हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप लोग अच्छे होंगे और अपने नए नए बिजनेस आइडियाज़ के ऊपर में आप काम कर रहे होंगे। आज फिर से मैंने आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया है जिसके अंदर हम लोग ये बताएंगे कि अमेजोन पे लिस्टिंग को कैसे करते हैं। तो इसके बारे में आपको डीपली नॉलेज दिया जाएगा, तो आप इसको पूरे लास्ट तक, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी नॉलेज मिले और हमें भी सपोर्ट हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है दीपक राज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब बिजनेस चला सर्विस स्पार्क। तो सबसे पहले लिस्टिंग करने के लिए आपको पहले अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपका जो पैनल होगा वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, ये होम पेज है। यहाँ पर आप साइड में देखोगे थ्री डॉट होगा, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन आता है कैटलॉग। तो कैटलॉग में आपको क्लिक करना है और वहाँ पर आप जाते हो तो ऐड अ प्रोडक्ट्स आ जाता है। ठीक है, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये एक नया पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर तीन टाइप का ऑप्शन आते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें से सिलेक्ट कौन सा करना है। आई एम नॉट एडिंग ए प्रोडक्ट नॉट टू सेल ऑन Amazon। ठीक है, तो आपको ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, यानी आप जो प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हो उसको पहले से Amazon पर सेल नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पूछ रहा है आइटम नेम, तो आपको जो भी लिस्टिंग करना है, जैसे आपको अभी मैं जो भी प्रोडक्ट लिस्ट करने वाला हूँ वो है बैग है। ठीक है, जो लेडीज का बैग है तो वो क्रॉस बैग टाइप का होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, मैंने यहाँ क्रॉस बैक लिखा, बट यहाँ पर मुझे उससे रिलेटेड नहीं आ रहा है। ठीक है, होता क्या है कि कभी कभी आप यहाँ पर कोई चीज़ लिखते हो तो तुरंत उससे रिलेटेड यहाँ पर आ जाता है, बट अगर आप एग्जैक्ट वो कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करोगे तो आपका जो लिस्टिंग होगा वो अदर कैटेगरी कैटेगरी में लिस्टेड होने का हो जाता है, और उसके बाद वहाँ पर क्या होता है, सेल आने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो हमें कभी भी जो कैटेगरी होता है वो एग्जैक्ट सही कैटेगरी सेलेक्ट करना होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट अदर करके और यहाँ पर हम लोग सर्च कर सकते हैं। जब यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे, यहाँ पर मैं लिखूंगा क्रॉस बैग, और जब हम सर्च करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे बैग आ जाएंगे जिसमें आपको देखना मेरा ये है। ठीक है, क्रॉस बॉडी बैग जो है ये है हमारा कैटेगरी है। ठीक है, तो इस कैटेगरी को हमने क्या किया, यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। कैटेगरी को आप अच्छे तरीके से देख के समझ के उसके बाद सेलेक्ट कीजिएगा। मैंने कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर। अब आता है यहाँ से, अब आपको डिटेल्स यहाँ पर फिल करना है। जैसे जैसे आपको डिटेल्स फिल करना होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। सब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर टाइटल नेम आपको डालना है। जो भी प्रोडक्ट, सबसे पहले आप चले जाओ अमेजोन पे। अमेजोन जो बायर पैनल होता है यहाँ पर आ गया मैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिख दिया क्रॉस बैक फॉर वुमेन, लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर उस ये मैं क्यों किया मैंने, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको हेल्प मिल जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या डिटेल्स है जो कि फिल करना है, एक आइडिया मिल जाएगा। कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है, बट एक आइडिया आप यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि कॉपी पेस्ट करेंगे तो कंप्लेन्स आ सकते हैं आपके ऊपर। ठीक है, तो कभी भी आइडिया सिर्फ लेना है। ठीक है, तो अब मैंने कोई भी एक मैं ओपन कर लेता हूँ बैग वगैरह। ठीक है, मैंने ये बैग ओपन कर लिया। अब क्या होता है, टाइटल नेम क्या होता है, जो यहाँ पर ये जो नाम शो कर रहे हैं ना, यही बेसिकली टाइटल नेम होता है। बायर पैनल पे जो नाम आपका कुछ शो करेगा उसको टाइटल नेम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वही टाइटल नेम आपको यहाँ पर फिल करना है। तो टाइटल नेम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले कभी भी आप टाइटल नेम बनाते हो ना, तो उसके पहले आप ब्रांड नेम अपना जो भी आप नाम रख रहे हो प्रोडक्ट्स के लिए, कोई भी जो भी सेल करते हैं वो लोग एक ब्रांड अपना लेके चलते हैं। ठीक है, तो ब्रांड, अगर आपने ब्रांड अप्रूवल नहीं भी लिया है फिर भी आप टाइटल नेम में ब्रांड नेम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट लाइक मैंने एक टाइटल नेम अपना बना रखा है, मैं इसको कॉपी करके और यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। मैंने पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पर ये हमारा ब्रांड नेम है और उसके बाद ये मैंने प्रोडक्ट्स के में कुछ एक रिलेटेड मैंने टाइटल नेम बना दिया है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका आपका ब्रांड नेम। अगर आपका ब्रांड अप्रूवल है तो आप ये ब्रांड को यहाँ पर यूज कर सकते हैं, बट अगर ब्रांड अप्रूवल नहीं है तो आपको यहाँ पर मार्क कर देना और ये ऑटोमेटिक जेनेरिक के अंदर में ये लिस्टिंग होने लगेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी है, तो प्रोडक्ट आईडी को आप सेलेक्ट यहाँ पर वो कर लेना कि हैव नॉट अ प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आ रहा है डिस्क्रिप्शन, तो आपको अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डालना है।
तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या होता है? प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एक्चुअली क्या है कि जब हम लोग जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग लिस्टिंग करते हैं तो यहाँ पे नीचे में आप जाओगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल्स दिया होता है। जैसे ये तो ए प्लस कंटेंट किया हुआ है, ठीक है। नॉर्मल कोई लिस्टिंग में ओपन कर लेता हूँ जिनका नॉर्मल लिस्टिंग हो, ठीक है। ये जेनरिक में आई थिंक ये ए प्लस कंटेंट नहीं होना चाहिए। ये प्लस कंटेंट के अंदर में नहीं है। अब ये जो डिस्क्रिप्शन आपको दिख रहा है ना, ये होता है नॉर्मल डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन जो आप डालोगे तभी तो बायर उस प्रोडक्ट्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझेंगे। तो करना क्या होता है कि हमें कभी भी जो डिटेल्स हम लोग डाल रहे हैं तो जितना ज़्यादा डिटेल्स आप फिल कर सकते हो उतना आपको फिल करना चाहिए, आपको अगर उसके बारे में नॉलेज है तो आप उसको डिस्क्रिप्शन को अच्छे तरीके से एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, बहुत बड़ा भी डिस्क्रिप्शन नहीं बनाना, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको बना के रेडी करना है और उसको यहाँ फिल करना है। आप चाहो तो चैट जीटीपी का भी ले सकते हो हेल्प, वहाँ से भी आपका एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन बन जाता है, ठीक है। तो मैंने एक डिस्क्रिप्शन बना रखा है, इस डिस्क्रिप्शन को मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर आता है बुलेट पॉइंट। बुलेट पॉइंट क्या है? बुलेट पॉइंट जस्ट लाइक ये आप ऊपर में जाओगे तो कुछ हाईलाइट्स पॉइंट्स होते हैं। ये आप देख रहे हो, ये हाईलाइट पॉइंट है इस प्रोडक्ट्स के बारे में, यही होते हैं बुलेट्स पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर अपने भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ 4-5 हाईलाइट पॉइंट्स निकालना है जिसको आपको यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। तो आप उसके लिए भी आप यहाँ पर ये कर लो, मैंने निकाल रखा है बुलेट पॉइंट्स, वो भी अब मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। और यहाँ ऐड मोर पे करके आपको ऐड न्यू न्यू करते जाना है, ठीक है। जैसे एक मैंने ऐड किया, फिर अब मैंने सेकेंड ऐड किया, फिर मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, ये थर्ड ऐड कर दिया मैंने, ये फोर्थ ऐड कर दिया मैंने, ये फिफ्थ ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद और चाहें तो और ऐड कर सकते हो, बट 4-5 आप ऐड कर रहे हो तो ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद आप यहाँ पर अब आ रहा है प्रोडक्ट के इमेजेस। प्रोडक्ट के इमेजेस आपको यहाँ पर अपलोड करना होता है, ठीक है। तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से प्रोडक्ट के इमेजेस सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। मैंने प्रोडक्ट इमेजेस ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, इसे मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया। कोशिश करना है कि कम से कम 4 से 5 इमेजेज हो तो ज़्यादा सही होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको एग्जांपल के लिए मैं ये एक वीडियो बना रहा था, इसीलिए मैंने एक ही इमेज के साथ में यहाँ पर मैंने लिस्टिंग कर रहा हूँ। बट कोशिश करना है कि 4 से 5 इमेजेज हो ताकि प्रोडक्ट ज़्यादा अलग अलग एंगल्स होगा तो बायर को ज़्यादा समझने में आसानी होगी कि हमारा प्रोडक्ट दिखेगा कैसा और वो होगा कैसा, तो ये इसमें रिटर्न के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसीलिए आप कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस आप यहाँ पर अपलोड करो। इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर कुछ डिटेल्स वगैरह हैं जिसको आपको अब फिल करना है। क्लोजर टाइप पूछ रहा है तो हमें क्लोजर टाइप में क्या है, जैसे इसमें चैन लगा हुआ है, जीपर है, ठीक है। तो यहाँ पे जीपर लगा कर दिया मैंने। मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नंबर, मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नंबर में आप कुछ भी डाल सकते हो, जस्ट लाइक मैंने डाल दिया यहाँ पर बैग 101, ठीक है। ये एक तरीके का वो होता है कि आपने अपने बैग को एक शॉर्ट नेम दे रहे हो, वही होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नंबर, ठीक है। जिससे आपको एक आइडिया लगे कि वो बैग कौन सा बैग था, ठीक है, जिसको हम लोग आर्टिकल नंबर वगैरह भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आउटर मटेरियल पूछ रहा है तो यहाँ पर हमारा है पीयू लेदर नहीं है, लेदर डाल दो आप, ठीक है। प्योर लेदर नहीं है तो हम लेदर मैंने डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने डाल दिया। अभी यहाँ पे इनर का पूछ रहा है, यानी जो बैग है, बैग का ये तो आउटर मटेरियल हो गया। बैग के इनर में कौन सा मटेरियल लगा हुआ है उसके बारे में ये पूछ रहा है। तो अंदर में इसके अंदर में कपड़े का लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ पॉलीकॉटन, ठीक है। ये मैंने डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर स्टाइल नेम पूछ रहा है तो स्टाइल नेम में आप बैग से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप यहाँ पर डाल सकते हो। अगर यहाँ पर कुछ अगर मिल रहा है वैसा तो ठीक है, या फिर हम यहाँ पर स्टाइल नेम में क्या डाल देंगे, साइड बैग, ठीक है। अब यहाँ पर कौन से, यहाँ पर जनरल पूछ रहा है किसके लिए है, तो ये जाहिर सी बात है वुमेन्स के लिए, तो वुमेन्स हम सेलेक्ट कर लेंगे। नंबर ऑफ आइटम, यानी जब हम कोई ऑर्डर करेगा तो एक ऑर्डर में आप कितने आइटम दे रहे हो, ठीक है। तो हम लोग सिंगल प्रोडक्ट का लिस्टिंग कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर 1 डाल देंगे, ठीक है। मॉडल नेम में जस्ट लाइक आप यही डाल सकते हो जो आप आर्टिकल का नंबर रखो, या फिर कुछ अगर अदर मॉडल नेम है आप तो अदर भी डाल सकते हो, बट हम सेम ही रख रहे हैं।
ठीक है। कैपेसिटी, कभी भी बैग वगैरह का जो भी कैपेसिटी होता है ना, वो हमेशा लीटर वगैरह इन सब चीज़ों में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये यूनिट है उसका, ठीक है, या मिलीलीटर या आप लीटर वगैरह ये सब में डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या डाल रहा हूँ, 1 लीटर का, ठीक है। टारगेट जनरल में कौन सा है, ये तो फीमेल है। एज में ये पूछ रहे हैं किस एज के लिए है, बच्चों के लिए है, एडल्ट के लिए है, या फिर बेबी कैटेगरी के लिए है। तो हमारा ये जो है वो एडल्ट एज के लिए है। ये स्ट्रैप टाइप पूछ रहा है कि ये कैसा है, तो हम मैंने पहले ही बताया था कि हमारी ये क्रॉस बॉडी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्रॉस बॉडी सिलेक्ट कर लिया। नंबर ऑफ कंपार्टमेंट पूछ रहा है कि यहाँ पर आपके बैग में कितने कंपार्टमेंट हैं, ठीक है। तो हमारे इसमें 2 है। नंबर ऑफ पॉकेट्स कितने हैं, तो हमारे इसमें 2 हैं। कलर हमारा कौन सा कलर है, पिंक कलर है। ये सब चीज इजीली आप जब पढ़ते हो इसमें, तो आपको इजीली समझ में आता है कि क्या क्या डिटेल्स हैं, वो डिटेल्स आप इजीली फिल कर सकते हो। ये कलर्स वगैरह आप देख के खुद से फिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ से फिल करना होता है। मटेरियल में मैंने लेदर डाल दिया है। साइज पूछ रहे हो, साइज डिस्प्ले साइज, आप अगर इसका एग्जैक्ट कोई साइज आपको पता है तो ठीक है, या फिर आप उसको मेजरमेंट करके डाल सकते हो। अभी हमें पता नहीं है, तो मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड डाल दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें ये पूछ रहा है कि मटेरियल फैब्रिक जो रेजुलेशन है इसमें, मतलब इसमें से कुछ है या नहीं है। तो अगर हमारा इसमें से नहीं है तो ये नॉट अप्लीकेबल है, हमारा इसके लिए ये जरूरत नहीं है, तो इसको हम लोग नॉट अप्लीकेबल के हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे किसके अंदर में आता है, तो फैशन पर्स वगैरह जो वो आते हैं वो फैशन कैटेगरी के अंदर में आते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपको फील हो चुका है। अब नेक्स्ट हम ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर हम हमें पूछ रहा है एसक्यू आईडी। एसक्यू आईडी वो होता है कि आप अपने जो प्रोडक्ट का, जैसे मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नंबर बताया कि वो एक आर्टिकल नंबर होता है, सेम उसको आप यहाँ पर डाल दोगे। तो जब आपके ऑर्डर्स वगैरह आते हैं, तो सिंपली जब मोबाइल पे मैसेज वगैरह आता है, तो वो आप एसक्यू आईडी के थ्रू ही आता है आपके पास। तो आप एसक्यू आईडी पढ़ के बता सकते हो कि आपका क्या है क्या नहीं है, कौन से प्रोडक्ट्स का ऑर्डर है, कौन से प्रोडक्ट्स का नहीं ऑर्डर है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो आप मॉडल नंबर रखे हो, जो आर्टिकल नंबर रखे हो, वही आप यहाँ पर एसक्यू आईडी भी रखो, ठीक है। इसके बाद मैंने इसका प्राइस रख दिया 900 रुपये, ठीक है। लिस्टिंग प्राइस मैंने 900 रुपये ही रखा, ठीक है। अब क्वांटिटी पूछ रहा है। क्वांटिटी का मतलब होता है कि आप कितना स्टॉक रखना चाहते हो। मैं कभी भी सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप लिस्टिंग कभी भी कर रहे हो, तो पहले जीरो स्टॉक से ही आप लिस्टिंग करो। जीरो स्टॉक से लिस्टिंग करने के बाद जब वो लाइव हो जाए, तो आप पहले उसको चेक कर लो सारा कुछ, वो सही है या फिर कुछ उसमें बाई मिस्टेक गलत कुछ फील हो गया, तो उसको आप बाद में चेंज कर सकते हो। वरना एक होता है कि कभी कभी ऑर्डर आ जाते हैं और आपने कुछ डिटेल्स गलत किया रहता है। कभी कभी क्या होता है, प्राइस भी आप लोग गलत फिल कर देते हो। अभी मैंने 900 रुपये का जो है, हो सकता है बहुत लोग गलती से 90 रुपये फिल कर देंगे। अब 90 रुपये फिल हो गया तो उनका ऑर्डर 90 रुपये में आ जाएगा, और पता लगेगा कि उनको लॉस लग गया। तो इससे अच्छा आप पहले जीरो यूनिट से आप लिस्टिंग करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जीरो मैंने कर दिया क्वांटिटी। कंट्री यहाँ पर पूछ रहा है, तो हम इंडिया से आप डाल सकते हो HSN कोड। अब बहुत लोगों का इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे से लोगों को नहीं पता होता कि मैं HSN कोड कहाँ से मैं निकालूं, ठीक है। तो आप सिंपली गूगल पे जाओगे और यहाँ पर लिखोगे हैंड बैग HSN कोड, तो ऑटोमेटिक ये आ जाएगा आपका HSN कोड। इसको आप यूज कर सकते हो हैंड बैग, तो आप यहाँ पर आ रहा है ना हैंड बैग फॉर लेडीज, ये HSN कोड आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर गया और मैंने ये HSN कोड यहाँ पर फिल कर दिया। अब यहाँ पर MRP पूछ रहा है। MRP आपका प्रोडक्ट्स का सेलिंग प्राइस से जाहिर सी बात है ये ज़्यादा होगी, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया 1999, ठीक है। अब ये हमारा कॉलम चुका है कंप्लीट। अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर पूछ रहा है कि मैन्युफैक्चरर कौन है। तो अगर आप खुद मैन्युफैक्चरर हो तो आप अपना ब्रांड नेम यूज कर सकते हो। अगर कोई अदर मैन्युफैक्चरर है तो आप वहाँ पर कुछ और यूज कर सकते हो, ठीक है। उनके डिटेल्स के बारे में दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर मैं खुद मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मैं यहाँ पर खुद अपना मैं यहाँ पर डिटेल फिल कर दूंगा। यहाँ पर एड्रेस भी लिखना होता है आपको। आपका नाम एंड एड्रेस दोनों डालना होता है, ठीक है। तो मैंने नाम और एड्रेस डाल दिया। पैकर में भी आप सेम डिटेल डाल सकते हो, क्योंकि आप खुद से पैकेज कर रहे हो, कोई और अदर पार्टी पैकेज नहीं कर रहा, तो आपने वहाँ पर उसका डिटेल्स को फिल कर दिया। जब सारे डिटेल्स आपके फिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपका रेड डॉट खत्म हो जाएगा और यहाँ पर आपका सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे, वो आपका यहाँ पर बोल रहा है कि आपका लिस्टिंग जो है वो 24 आवर के अंदर में आपका लाइव हो जाएगा। ऐसे लिस्टिंग जो होता है, और इसको आप डन कर दो यहाँ से। ऐसे लिस्टिंग जो होता है वो क्या होता है कि बहुत जल्द लाइव हो जाता है, 1 से 2 मिनट के अंदर में आपका जो लिस्टिंग होता है वो आपका यहाँ पर शो करने लगता है सेलर पैनल पे।
बट इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से लाइव होने में 24 आवर का टाइम लगता है। तो मैं आपको बोलूँगा कि कभी भी आप लिस्टिंग कर रहे हो तो थोड़ा आपको वेट कर लेना चाहिए 24 आवर तक, ताकि आपका जब लिस्टिंग है वो अच्छे तरीके से लाइव हो जाए। देन उसके बाद आप स्टॉक वगैरह डाल के आप इसको, क्योंकि स्टॉक अपडेट होने में 10 मिनट का टाइम लगता है और उसके बाद आपका स्टॉक लाइव हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर आप लिस्टिंग वगैरह करके आप अपना प्रोडक्ट्स को अमेजोन पे सेल कर सकते हैं। होप सो आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये पेज रिफ्रेश हो चुका है और यहाँ पर आपको इस टाइप से यहाँ पर पॉपअप आ जाए कि हाँ आपने एक लिस्टिंग किया और ये चीज़ आपको यहाँ पर डिटेल्स शो कर रहा है। ठीक है, तो अब ये थोड़ी देर में आपका लिस्टिंग यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।